अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग विद मुताहिर। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी MGT 404 की असाइनमेंट नंबर 1 स्प्रिंग 2025। ड्यू डेट है जी इसकी सेकंड में। अच्छा जी, इसमें आपके पास मार्जिनल ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग का जो है ना कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन में वो बता रहा है कि जी जो मॉडल मैन्युफैक्चरिंग है ना, तो उसके जो टोटल नंबर लेबर फोर्स है वो 20 लोग हैं। At the recent year and the factory junior accountant computed a profit 2000 using under absorption costing method। इसका मतलब अगर आप अंडर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड के अकॉर्डिंग आप अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे तो वो कितना आना चाहिए 2000। द अमाउंट हैज़ बीन टर्न्ड इनटू ए लॉस 8500 रिकमेंडेशन। अच्छा, 8500 बिकॉज ऑफ रिकम्युनिकेशन अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच। मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच के अकॉर्डिंग आपका 8500 का लॉस है। द फैक्ट्री सीनियर अकाउंटेंट हैव नो गैदर्ड द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन द करेक्ट अमाउंट फॉर द प्रॉफिट। अच्छा जी, अब उसने रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट दी है वो 4,60,000 है। ठीक है, आगे वो कह रहा है कि एट द एंड इन्वेंट्री वाज फाउंड डिक्रीज बाई 40,000। फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट 20,000 एट ए स्टार्ट ऑफ द ईयर, 1,40,000 वाज पेड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, फिर उसके बाद वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी 18,000 इंक्लूडिंग 10,000 बी द फिक्स चार्जेस ड्यूरिंग द ईयर स्टैंड पेएबल 4,000 एट 6,000 स्टार्ट ऑफ द ईयर एक्सपेक्टेड। इस तरह से उन सारा डाटा दिया, आप इसको पढ़ लें। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले वो क्या कहता है जी कि आप इफ़ द फोर mention amounts the profit or loss correct the basic of communication approaches show that the whole each was computed। ठीक है, आप ये बताएं कि जी मार्जिनल कॉस्टिंग और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर आपका प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा। अच्छा जी, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की अप्रोच के अकॉर्डिंग जो है ना, अगर हम अपना प्रॉफिट या लॉस मालूम करते हैं, उसमें सबसे पहले आप अपनी सेल्स को में से क्या माइनस करोगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स। सेल में से आपके कितने यूनिट सेल हुए हैं, 19,000। एक यूनिट उसने क्वेश्चन में बताया हुआ है, एक यूनिट आपका 67 का सेल हो रहा है। तो आपके पास यूनिट्स 19,000, उसको मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, आपके पास सेल प्राइस पर यूनिट है, तो आपके पास सेल की अमाउंट। कॉस्ट ऑफ सेल में रॉ मटेरियल आप ले लें, फैक्ट्री वेजेस। ठीक है, ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, फिर उसके बाद फैक्ट्री वेजेस ले लें, फिर फैक्ट्री ओवरहेड ले लें। ठीक है, फिर इसके अंदर वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी 20,000। और उसने क्वेश्चन में यहाँ पे बताया था कि आपके पास जो फिक्स्ड है वो डेप्रीसिएशन भी है, तो इनको ऐड कर लें तो टोटल आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स का बैलेंस आ जाएगा। तो सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस कर दो। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक आपका डिक्रीज वो बता रहा है कितना होगा। ठीक है, उसको माइनस कर दे तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 2,66,000। फिर उसके बाद आपने सेलिंग और एडमिन एक्सपेंस माइनस करने हैं, जिसके अंदर आपके पास सैलरीज है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है, सेल्स कमीशन है। ठीक है, इन सबको ऐड करके आप टोटल अमाउंट निकालो कि आपके पास सेलिंग एडमिन कितना है, वो 2,64,000 बनेगा। तो भाई 2,66,000 में से 2,64,000 माइनस किया तो आपके पास 2,000 जो है ना अंडर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। अच्छा, ये मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग आपका प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर आप सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस करो। अब कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर यहाँ पे रॉ मटेरियल लेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड डायरेक्ट और वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड लेंगे। ठीक है, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड में आपके पास 10,000 ये आएगी आपके पास वेरिएबल। तो कॉस्ट क्लोजिंग स्टॉक आपके पास यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 8,50,000 को डिवाइड करें आप 20,000 को और मल्टीप्लाई 1,000, तो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक 42,500 आ जाएगा। तो सेल में से आप कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस करें, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। फिर आपने अदर वेरिएबल एक्सपेंसेस माइनस करने हैं, जिसके अंदर सेल्समैन का कमीशन है, ओवर टाइम है। ठीक है, वो आपके पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। फिर आपने फिक्स्ड एक्सपेंस माइनस करने हैं, जिसके अंदर वाटर एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग है, सैलरीज है, फैक्ट्री डेप्रीसिएशन है, फिर लीज है। ये माइनस करोगे तो आपके पास नेट ऑपरेटिंग लॉस आ जाएगा। ये देखो, मार्जिनल कॉस्टिंग का मैंने ऑब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का आपको सारी कैलकुलेशन यहाँ पे शो करवा दी है, कैसे आपने उसका प्रॉफिट 2,000 कैलकुलेट किया। और मार्जिनल कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग भी आपको सारी कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे शो करवा दी है, वहाँ पे आपका लॉस शो हो रहा है 8500। अब नेक्स्ट उसकी रिक्वायरमेंट थी जी आप इन प्रॉफिट को रिकनसाइल करो। ये जी आपके पास प्रॉफिट रिकनसाइल भी सारा शो करवा दिया कि जी प्रॉफिट अंडर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आपके आ रहा था 2,000 और मार्जिनल कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग आपका जो है ना लॉस आ रहा है जी 8500।
तो आपका प्रॉफिट डिक्रीज हुआ एक्चुअली कितना 10,500। क्लोजिंग स्टॉक के अंदर आपका यहाँ पे था 5300। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर आपके पास क्लोजिंग स्टॉक था 42,500। तो नेट आपका जो प्रॉफिट डिक्रीज हुआ वो 10,500। अच्छा जी, आप वो बता रहे कि जी आप किस मेथड को अप्रोच करें जो फेवर हो और क्यों। तो आप मार्जिनल कॉस्टिंग को फेवर करोगे, क्यों फेवर करोगे जी? क्योंकि जी ये मार्जिनल कॉस्टिंग गिव ए क्लियर व्यू ऑफ हाउ मच द कंट्रीब्यूशन इज अवेलेबल टुवर्ड्स कवरिंग फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है, और ये मैनेजमेंट को हेल्प करता है फॉर डिसीजन मेकिंग। किस चीज़ की डिसीजन मेकिंग है? फॉर प्राइसिंग, कॉस्ट कंट्रोल एंड प्रॉफिट प्लानिंग। ये सोल्यूशन फाइल मैंने सारी आपके साथ शो करवा दी है, इसको देख के आप बना लें अगर खुद बना सकते हैं। अगर नहीं बना सकते तो सोल्यूशन फाइल अवेलेबल है, पेड है, वही बच्चे कांटेक्ट करें जो पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके जितने भी एमजीटी के सब्जेक्ट्स हैं, 101 है, 201 है, एससीसी 501 है, एमजीटी के जितने भी सब्जेक्ट्स 402 है, 401 है, ठीक है, इसके अलावा 603 है, 602 है, 610 है। सिर्फ फिन के जितने सब्जेक्ट्स हैं, एमकेटी के, एचआरएमबी, किसी भी सब्जेक्ट की सोल्यूशन फाइल चाहिए, अवेलेबल है, पेड है। ठीक है, इसके अलावा जॉब होल्डर जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने टाइमली असाइनमेंट को इस जीडीपी सबमिट नहीं करवा पाते, हम उनके बिहाफ पे उनका टिल फाइनल एग्जाम तक कंप्लीट एलएमएस देख लेंगे। ठीक है, हम उनके बिहाफ पे सारी असाइनमेंट को इस जीडीपी सबमिट करते रहेंगे और उनको मिड टर्म और फाइनल टर्म लेसन वाइज फाइल प्रोवाइड करेंगे, उसको वो देख के अपना मिड और फाइनल क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप रिपोर्ट के हवाले से किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है या प्रोजेक्ट का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं हुआ, इंटर्नशिप रिपोर्ट की पहली अप्रूवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नहीं एक्सेप्ट हुई, रिजेक्ट हो गई, वो बच्चे काइंडली व्हाट्सएप वाले नंबर पे कांटेक्ट करें। चैनल के साथ जुड़े रहिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।